जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ है कुर्मी समुदाय से राजकिशोर जी, जो कि अपने हक अधिकार के लिए आज प्रेस क्लब में आए हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। आपके समाज के जो लोग हैं एसटी में शामिल होना चाहते हैं, इसका काफी ज्यादा विरोध हो रहा है आदिवासी समाज के द्वारा। आप किस तरीके से आप लोग मानते हैं कि आप लोग आदिवासी हैं? सर्वप्रथम आपके जितने भी दर्शक हैं और उन सभी को मेरा जोहार। देखिए, आपका सवाल है कि हम आदिवासी बनना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम आदिवासी बनना नहीं चाहते हैं, हम आदिवासी हैं जन्मजात। हम सूचीबद्ध नहीं है। हमको सूचीबद्ध 6 सितंबर 1950 को कुर्मी समुदाय को साजिशन तहत भारत सरकार के द्वारा हटाया गया है। क्योंकि हम आदिवासी की बात करते हैं तो देखिए, इस छोटा नागपुर के पठार में, ये जो छोटा नागपुर का जो पठार है, उसमें जब से अंग्रेज यहाँ पढ़ने लिखने का काम शुरू किए हैं, यहाँ के लोगों के बारे में जानने का शुरू किए हैं, ये उस समय से आता है। रेगुलेशन 1793, उस समय से हम लोगों को चिन्हित किया गया है द खुदकास्ट कुर्मी रैयत, जिसको हम लोग मतलब उसको सीएनटी में या फिर पेशा एक्ट में ऑक्यूपेंसी रैयत भी बोल सकते हैं, जिसको सीएनटी मतलब जो ये है कानून रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, उसमें मूल रैयत भी बोला गया है। तो हम 1793 से हैं, जिसको बोला जाता है भूफोड़ रैयत। भूफोड़ रैयत का मतलब होता है कि वो यही इसी पठार में जन्मे हैं, इनके पूर्वज हजारों साल से, ये कहीं से आए नहीं है। भूफोड़ का मतलब है, और ये सारा दस्तावेजों में लिखा हुआ है। जितने भी दस्तावेज हैं, इनके द्वारा लिखा हुआ है। ये जीए ग्रेशियन के द्वारा लिखा गया है, जो यहाँ के सर्वे थे, जो यहाँ के आईएएस ऑफिसर थे उस अंग्रेज शासनकाल के, उन लोगों के द्वारा लिखा गया है। कहा तो ये जा रहा है कि आदिवासी समाज के द्वारा कि कुर्मियों को लाया गया था यहाँ पे अफीम की खेती करने के लिए बाहर से। देखिए, अगर हम अफीम की खेती की बात आप इस तरह कहते हैं, तो साहब एक बात बताइए कि अफीम की खेती होता कहाँ है? अफीम का खेती कुट्टी में होता है, अफीम का खेती सिमडेगा में होता है, गुमला में होता है, लोहरदगा में होता है। तो क्या वहाँ के रहने वाले उरांव, मुंडा, खड़िया या फिर अन्य समुदाय क्या बोल सकते हैं को अपना कुर्मी से धर्मांतरण करके उरांव मुंडा बन गए? आज भी आप जाइएगा हमारे उत्तरी छोटा नागपुर में, या फिर दक्षिणी छोटा नागपुर का रांची इलाका, या फिर आप कोल्हान का इलाका जाइएगा, या फिर हमारे बृहद झारखंड का पुरुलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, या फिर कयंजोर, मयूरभंज, सभी का सभी जगह धान का खेती होता है। हमारा जो जुड़ाव है धान से है, खेती से है, जमीन से है। हम जब भी खेती किए हैं, ये जो है धान का खेती किया है। और हमारा जो पर्व त्योहार है 12 मास 13 पर्व, ये जो है कृषि से संबंधित है, A to Z कृषि से संबंधित है। तो फिर जो अगर अफीम का खेती करने के लिए आए थे, आप इस तरह का आरोप लगाते हैं, तो क्या अफीम का खेती करने वाले लोगों का 40,000 गांव इस बृहद झारखंड में हो सकता है क्या? क्या 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ जनसंख्या हो सकता है क्या? अच्छा, एक सवाल है कि आप लोग क्या खुद को क्षत्रिय मानते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम इसी के लेकर हम बताते हैं कि लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का, जैसे माननीय श्री गीता श्री उरांव जी हैं, या फिर हाल फिलहाल जो आई है, जो भी तिर्की जी हैं, भगत जी हैं, या फिर अन्य जो लोग हैं, उनका कहना है कि ये लोग क्षत्रिय में शामिल, 1931 के बाद ये लोग क्षत्रिय में शामिल होने की बात किए थे। तो हम कहना चाहते हैं कि आप लोग इस बात को जानते होंगे कि भारतीय संविधान का निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, उनका जन्म हिंदू धर्म में हुआ था, लेकिन वो मरने से पहले बौद्ध धर्म को अपनाए। तो कहने का मेरा महत्व है कि आज के जो दलित हैं, क्या वो सभी बौद्धिस्ट हैं? अगर बाबा साहेब अम्बेडकर बौद्ध धर्म को अपनाए, तो जितने भी भारत देश में है, क्या सभी बौद्धिस्ट नहीं ना? सारे दलित बौद्धिस्ट नहीं ना है? तो उसी तरीके से हो सकता है किसी व्यक्तिगत लाभ कोई एक हो सकता है, कोई 2 हो सकता है, लेकिन आप उससे पूरे समाज को जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। आप पूरे समाज को, जो आबादी है 2 करोड़ 2.5 करोड़, आप उसको इससे नाप नहीं सकते हैं। अच्छा, आप लोग कुर्मी एक अलग आता है और कुर्मी अलग है, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, कुर्मी और कुर्मी
देखिए स्पष्ट किया गया है, जब अंग्रेज आए थे ना, तो अंग्रेज के द्वारा भी बोला गया था कि जो छोटा नागपुर के लोग हैं वो कुर्मी हैं, और जो बिहार के हैं, यूपी के हैं, वो कुर्मी हैं। लेकिन देखिए हमारे साथ खेला किया गया है। ये जब से मंडल आंदोलन चला है, मंडल कमीशन का खेला चला है, उस टाइम से हम लोगों के साथ खेला किया गया है। और उस टाइम अंग्रेज भी हम लोग को क्लियर कर चुके थे कि इस मामले में इन लोग को लपेटा जाएगा। जैसे हम लोग पूर्व में भी बोले कि अगर राजकिशोर दो व्यक्ति हैं, राजकिशोर महतो, हम झारखंड में बता देते हैं महतो एक टाइटल है। हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष है वो भी महतो लिखते हैं, रविंद्रनाथ महतो, लेकिन वो उनका जाति है यादव। आप धनबाद के संसद को देख सकते हैं, गुल्लू महतो, लेकिन उनका समुदाय है तेली। और हमारे एक पूर्व विधायक हुआ करते थे लोकनाथ महतो बड़का गांव से, उनका समुदाय है कोयरी। और जो भी हम लोग हैं कुर्मी, हम लोग भी महतो लिखते हैं। तो आप लोग में तो और भी बहुत सारे टाइटल यूज होता है ना, मंडल, पटेल और नहीं नहीं नहीं, देखिए बहुत सारे कुर्मी लोग पटेल भी लिखते हैं। आजकल के युवा हो सकते हैं लिख सकते हैं, बट हमारा जो है महतो है। तो देखिए हम ये खेला कहाँ से हुआ है इस चीज को, मतलब दो नामों को, दो राजकिशोर महतो को एक राजकिशोर महतो कैसे बनाया गया है, उस चीज को हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। ये है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बिहार बेंच। चूंकि ये बिहार बेंच है, हम दिखा रहे हैं किस तरीके से हमारा खिलवाड़ किया गया है। ये है मंडल लिस्ट, आप देख रहे हैं मंडल लिस्ट है ना, मंडल लिस्ट है ना। कुर्मी और महतो। मंडल लिस्ट में कुर्मी 101 नंबर, सीरियल नंबर देखिए 101 है, और महतो 110 है। अब वही स्टेट लिस्ट में आते हैं हम, तो देखिए कुर्मी महतो 6 नंबर में है, क्लियर किया है। और लिखा है जो छोटा नागपुर पठार के कुर्मी महतो हैं, झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल एनेक्सर 1 के सदस्य, उनके मेंबर हैं, उनके अधीन आते हैं। और जो दूसरा है जो कुर्मी है, जो क्या है बैकवर्ड क्लासेस का एनेक्सर 2 में है। लेकिन जब आप सेंट्रल लिस्ट में जाइएगा तो जो ऑटोनोमस काउंसिल वाले हैं और जो बैकवर्ड क्लास वाले हैं, मतलब ऑटोनोमस काउंसिल यानी वो आदिवासी, उसका जनजातीय पहचान, और जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो जिनको हम बोल सकते हैं यूपी बिहार का कुर्मी, उनको सेम बना दिया गया है सेंट्रल लिस्ट में, देख रहे हैं ना। तो ये खेला है, ये सारा खेला जनगणना पदाधिकारी का होता है। क्योंकि जनगणना पदाधिकारी सारा दोष उन्हीं का है। जैसे निचले स्तर पे बोलिएगा ना तो सहायक शिक्षक हो गए, सेविका हो गए, उनका जो उच्च स्तर होता है वो आईएएस होता है। जिले का आईएएस अधिकारी एक जनगणना पदाधिकारी होते हैं। ये लोग रिपोर्ट करते हैं ORGI को। तो यहाँ से मतलब हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो कबीला है, कुर्मी महतो कम्युनिटी झारखंड में और यूपी बिहार के कुर्मी, दोनों को मिला के एक कर दिया गया है। तो हमारी लड़ाई यही है कि हम कुर्मी हैं, कुर्मी नहीं है। और इसको स्पष्ट किया गया है अंग्रेज के ग्रियर्सन के द्वारा, डाल्टन के द्वारा ये क्लियर किया गया है कि हार्ड आर और सॉफ्ट आर का, मतलब कुर्मी समाज के द्वारा एसटी सूची में शामिल होने की मांग की जा रही है, कुर्मी समुदाय के द्वारा नहीं किया जा रहा है। KUDMI कुर्मी जो आप लोग हैं, KURMI कुर्मी जो बिहार वाले हैं, बिहार कैसे अलग हो गए? जब कुर्मी ही हैं, दोनों कुर्मी ही हैं, तो भारत में जो अलग अलग कुर्मी समुदाय के जो लोग हैं, सबको आप अलग अलग मान रहे हैं, बोल रहे छोटा नागपुर वाले जो कुर्मी हैं वो अलग हैं, बाकी अलग राज्य वाले कुर्मी जो है वो दूसरे हैं, उनसे हम लोगों का कोई संबंध नहीं है। कैसे अलग है आप लोग? देखिए एक पॉइंट, डॉट, अड़ा, र, एक पॉइंट सारा चीज का खेल को समझने की जरूरत है। देखिए हम एक टोटमिस्ट है, मेरा नाम राजकिशोर है, मेरा टोटमिस्ट है टिडवार, मेरा टोटेम है, मेरा गुष्टी है टिडवार। जैसे हमारे बहन लोग भी यहाँ है, हमारा भाई भी है, ये लोग हैं। जैसे अगर हम शादी करेंगे ना, हम कुंवारा है अभी, अगर हम शादी करेंगे तो टिडवार से नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये टिडवार मेरा पिता का गुष्टी है, और जो मेरी माँ आई है, माँ का जो भी गुष्टी रहेगा, गोत्र गुष्टी एक ही बात। नहीं, हम लोग आदिवासी में गुष्टी बोलते हैं और हिंदू में उनको गोत्र बोला जाता है। ऋषि मुनियों का जिसका नाम से होता है उसको गोत्र बोलते हैं, और जो
जीवन, जैसे जल, पर्वत, पौधा, पेड़, जानवर, पक्षी, इसके नाम पे रहता है, उसको गुष्टी कहते हैं, टोटेम कहते हैं। तो हम उसके साथ विवाह शादी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जो है सिस्टम ये बनाया हुआ है कि हम लोग अलग अलग गुष्टी से शादी विवाह करेंगे। ये हमारा टोटेमिस्ट है। और यही चीज आपका बोल सकते हैं उरांव में है, मुंडा में है, खड़िया में है, संथाल में है। यही सारा नियम उसमें भी है। अच्छा, एक गोत्र जो आता है आदिवासी समाज में, जो गोत्र होता है वो प्राकृतिक के चीजों जैसे कि मछली, कछुआ, अलग अलग पेड़ पौधे, जीव जंतु के नाम पे वो गोत्र का टाइटल होता है। जैसे आपके कौन से मतलब पशु पक्षी और प्रकृति के किस चीज से आप लोगों का टाइटल जैसे लिया गया? मान के चलिए टिडवारा बोले तो फिटिंगा बोलते हैं। जैसे एगो हरा हरा होता है, जैसे हम लोग को गाँव में टबक बोलते हैं, तो उड़ जाता है फटाक में, है ना। जिसको हम लोग बोलते हैं कुछ ग्रीन ग्रीन समथिंग। हाँ, उसी को। वो हो गया। कड़ुआर हो गया। जैसे कड़ुआर जो है वो काड़ा का प्रतीक है। आप कछुआर बोले, हमारे में कछुआर है, कछुआ का प्रतीक है, समझे। पुनरियार, जैसे पोया साग, पोया साग होता है, अगर आप यहाँ के होंगे तो पोया साग जानते होंगे। जिसका पुनरियार गुष्टी है, टोटेम है, वो पोया साग नहीं खाते हैं। शंखवार हो गया, शंख, जिसका शंखवार गुष्टी है, आप देखेंगे तो उनका महिलाएं शाखा नहीं पहनती है। जो शाखा होता है वो नहीं पहनती। शंख का जो चूड़ी होता है, हाँ, शंखा चूड़ी, हाँ, उसको नहीं पहनती है। तो इस तरीके से हमारा गुष्टी 81 है। अलग अलग 81 अलग अलग गोत्र आते 81 हैं। अलग अलग है। तो वो सारे मतलब कुर्मी के ही हैं। हाँ, वो सारे कुर्मी के हैं। और जो आप यूपी बिहार के कुर्मी बोल रहे हैं, वो तो ऋषि मुनियों के नाम पे है। तो यही तो है कि बोला तो ये जा रहा है कि कुर्मी समुदाय का जो लिंक है वो ऋषि मुनि से है, लेकिन ऋषि मुनि के वो वंशज से आते 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 यहाँ तक पहुंचे। देखिए, ऋषि मुनि के वंशज से रहते तो मेरा गोत्र और गोष्ठी वही ना होता, फिर हमारे वो आदिवासियों की तरह कैसे होता। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि अगर आप लोगों की जो लड़ाई है वो कानून से है, कोर्ट से है, सरकार से है, फिर ये रेल रोकने की क्या आवश्यकता है? देखिए, इस बात को समझना है, क्योंकि रेल से प्रभावित राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों होते हैं। रेल से प्रभावित राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों होते हैं। और हमारा जो मांग है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से है कि आप जो गलती किए हैं, कि जो 1913 के जनगणना में जब 13 कम्युनिटी का नाम था, आप उसको पहले अबोरिजिनल थे वो लोग, सब कोई, या उरांव, मुंडा, संथाल जो भी हैं, सब अबोरिजिनल थे। तो आप हमें क्यों निकाले? साफ दिख रहा है क्यों निकाले। क्योंकि आज झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में जहां भी कोलवरी है, जहां भी फैक्ट्री है, जहां भी डैम है, मैक्सिमम जमीनें कुर्मी महतो कम्युनिटी का गया है। अगर हम आज सूचीबद्ध होते तो वो जमीन को हस्तांतरित नहीं कर पाते। क्योंकि ट्राइब्स में है कि आप 5 एकड़ से ज्यादा जमीन जब भी आप कंपनी या किसी अन्य को लेना है तो आप डीसी से परमिशन लेना पड़ता है, ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ता है। इसीलिए हमें जानबूझ के साजिशन हटाया गया है। अच्छा, TRI की जो रिपोर्ट, सर्वे जो रिपोर्ट आई, तीनों बार आप लोगों को आदिवासी मानने से इनकार कर दिया गया। किसी भी तरीके से कोई आप लोगों का रीति रिवाज, कुछ भी चीज आदिवासी से नहीं मैच करता है, ऐसा है? मेरे पास TRI का रिपोर्ट मेरे साथी के पास है, हम दिखाएंगे। आप जब TRI का रिपोर्ट को पढ़िएगा ना, तो कोई भी शोध करने के लिए 6 महीना का समय लगता है। लेकिन जो TRI के सह निर्देशक रहे हैं सोमा सिंह मुंडा जी और निर्देशक प्रकाश चंद्र उरांव जी, आप उसमें TRI की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि असहभागिता, मतलब असहभागिता का मतलब क्या समझते हैं कि आप ऑफिस में बैठ के कुर्मी समुदाय के बारे में जो भी आया मन में वो आप लिख दिए। और आप उस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि कुर्मी समुदाय के बारे में कम और यूपी बिहार के कुर्मी के बारे में ज्यादा मेंशन किया गया है। जो हमारे कुर्मी और कुर्मी में डिफरेंस है, बिहार और छोटा नागपुर के कुर्मी में डिफरेंस है, उस चीज को मेंशन नहीं किया गया है। और इसके लिए हम लोग, हमारा संगठन जो है कुर्माली छात्र संगठन कार्य कर रहा है। हम लोग इन पे TRI के रिपोर्ट को चैलेंज किए, इन पर केस दर्ज किए हैं। अच्छा, 1931 में आप लोगों को सूची से हटाया गया? नहीं, 1931 में नहीं हटाया गया है। सूची में 6 सितंबर 1950 को हटाया गया है, भारत देश के आजाद के बाद, आजादी के बाद हटाया गया। आपको आश्चर्य होगा कि 1955 तक ये कोल्हान के क्षेत्र में हमारे लोग शेड्यूल ट्राइब के क्षेत्र से अपना जनप्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
इससे बड़ा और क्या बोलूं? आफ्टर फ्रीडम। हाँ, और हम आपको बांकुड़ा का एक क्या बोलते हैं न्यायालय का रिपोर्ट बता रहे हैं कि उनमें जो केस है ना, उस केस में बताया गया कि आज भी हम कुर्मी महतो कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब या कस्टम से चलने वाले, रूढ़िगत परंपरा से चलने वाले एक खुदकास्ट कुर्मी रैयत है, ये आदिवासी है, कानूनी रूप से हम है, बस सूचीबद्ध नहीं है। अगर तब भी चलिए हटाया गया तो एकाएक अभी अचानक एकाएक क्यों इसकी मांग हो रही है? आजादी के बाद अब इतने वर्ष बीत गए तो अभी तक मतलब यही जुनून के साथ क्यों नहीं कुर्मी समाज आगे आया कि जब तक हमें नहीं मिलेगी ये आंदोलन नहीं रुकेगा, हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। आप लोग बीच में शांत हो गए, जो अभी 2023 में हुआ था ना एक बार, उसके बाद 2 साल इधर शांत हो गए और फिर से अभी 2025 में अभी आप लोग एकाएक इस चीज को लेकर के पूरा उग्र हो गए। देखिए, आप जो बोले कि हम लोग शांत नहीं है, 1950 के बाद जब हम लोगों को पता चला तो हम बताते हैं हमारे जो लीडर थे या फिर उनके जो साथ लीडर थे, कोई कुजूर थे जो इस बात को भारतीय जो वहाँ सदन है पार्लियामेंट, वहाँ पे कुजूर थे, उठाए थे। रामदयाल मुंडा जी के द्वारा उठाया गया, आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के द्वारा उठाया गया, एन होरो जी के द्वारा उठाया गया। तो ऐसे कई समुदाय हैं, आपको अधीर रंजन चौधरी जी के द्वारा उठाया गया, आप राम टहल चौधरी जी के द्वारा उठाया गया, कई ऐसे महतो लीडर भी है, कई ऐसे उरांव मुंडा संथाल के लीडर है, उनके द्वारा भी उठाया गया। तो उठाया लगातार जा रहा है और आंदोलन लगातार किया जा रहा है। हम लोगों को गेम वहां से हुआ है मंडल कमीशन से। जब से मंडल कमीशन का आंदोलन चला उसके बाद हमारे साथ छेड़छाड़ किया गया है। अच्छा, एक तो ये बोला जा रहा है लगातार लड़ रहे हैं। देखिए, आप बोलते हैं कि हम लोग शांत नहीं है, हम लोग में आज भी आर्थिक स्थिति संपन्नता नहीं है, शैक्षणिक स्थिति संपन्नता नहीं है। हम जिस गांव से आते हैं, आज आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मेरा गांव बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का एक नक्सल प्रभावित इलाका है। आप कौन सा गांव? गांव का नाम है बटुका। आप अपने मोबाइल का स्क्रीन में मारिएगा, सर्च मारिएगा चतरा रेंज फॉरेस्ट, और उनके जो जंगलों में जो गांव है वो मेरा गांव है। हम अपना गांव से हमको लगता है 2 या 3 लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो आप समझिए कि उतना बड़ा आबादी 1800 वोटर होने के बाद भी 2-3 लोग हैं, तो मान के चलिए। आप अगर जैसे कि आपने बताया कि कुर्मी और कुर्मी अलग है, जो कि तो क्या बिहार के जो कुर्मी समुदाय के जो लोग होंगे, कुर्मी समुदाय के, तो क्या वो झारखंड में नहीं आए होंगे? और क्या अगर आप लोगों को अगर मिल जाता है स्टेटस, तो क्या इसका लाभ उन लोगों को भी नहीं होगा जो कि एक्चुअल में आदिवासी नहीं है, जो कुर्मी समुदाय से आते हैं? देखिए, जो बिहार के कुर्मी होंगे उनका हम देखे हैं, बहुत लोगों का खतियान भी देखे हैं, उन लोगों में मघैया कुर्मी लिखा हुआ है और हम लोग में लिखा हुआ है कुर्मीज या फिर कुर्मी महतो। तो उसमें साफ लिखा हुआ है झारखंड सरकार के द्वारा कि जो छोटा नागपुर के कुर्मी महतो हैं वही कुर्मी है, ना कि कुर्मी सिर्फ। तो अगर आप लोगों को मिलता है तो उन लोगों को कोई लाभ नहीं होगा? यूपी बिहार का कुर्मी का कोई लाभ नहीं है, यह स्पष्ट यूपी बिहार के कुर्मी को कोई लाभ नहीं है। अच्छा, एक तो ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को पूरा सब समर्थन मिल रहा है जेल कैंप पार्टी के तरफ से, और जानबूझकर आप लोगों को उकसाया जा रहा है ताकि जो यहाँ पे जो भी विधानसभा में आरक्षित सीटें हैं आदिवासियों की, उस जगह पे आप लोग अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे और उस तरह से उनको सीएम बनाने का सपना है। देखिए, सर्वप्रथम कि हमें किसी के द्वारा उकसाया नहीं जा रहा है, कोई भी पार्टी का नेता हो हमें उकसा नहीं रहे। हमारे जो सामाजिक आंदोलन है उसे समर्थन किया जा रहा है। और जहां बात तक रिजर्वेशन सीट का बात आया तो हम बता देना चाहते हैं कि आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम खुट्टी से चुनाव लड़े थे ना, वहां खुट्टी से चुनाव लड़े, वो एक संताल समुदाय से आते हैं और खुट्टी में मुंडा समुदाय का बहुल जनसंख्या है, और मुख्यमंत्री रहते हुए वो हार गए। क्यों हार गए? क्या गुरुजी आदिवासी नहीं थे? वहां के मुंडाओं ने क्यों नहीं वोट किया? तो देखिए, जहां हमारी आबादी है, हम सूचीबद्ध हो ना हो, जहां हमारी आबादी है वहां हमारे जनप्रतिनिधि ऑब्वियसली आएंगे, और जहां हमारे अगर हम सूचीबद्ध भी हो जाते हैं और हमारा आबादी नहीं है तो वहां कभी भी जनप्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं।
कहीं भी नहीं तो कर। क्या ये मतलब आप लोगों का ऐसा कुछ एजेंडा है कि जयराम महतो को मतलब सीएम बनाना है, इसलिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, जैसे कि अपोजिशन, जैसे कि आदिवासी लोग बोल रहे हैं? देखिए, ये तो राज्य की जनता को तय करना है कि झारखंड के जनता का, आदिवासी मूलवासियों का जो जनहित का जो मुद्दा उठाएगा, जो यहाँ का विस्थापन का दर्द को उठाएगा, जो विस्थापन का समाधान करने के लिए बात करेगा, जो यहाँ का झारखंडियों का, झारखंडी अस्मिता, संस्कृति, भाषा को बचाने के लिए कार्य करेगा, वैसे लीडर को, वैसे नेतृत्व वाले सरकार को झारखंड की मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हम नहीं बोलते जयराम महतो को बनाइए, हम नहीं बोलते अर्जुन मुंडा को बनाइए। जो वैसे नेता होंगे, किसी भी समुदाय से होंगे, झारखंडी होंगे, यहाँ के खतियानी होंगे, यहाँ के आदिवासी होंगे, यहाँ का मूलवासी होंगे, उनको बनाना चाहिए। चलिए, तो मतलब कोई एजेंडा नहीं है जयराम महतो के साइड से आप लोगों के लिए? नहीं नहीं नहीं, हमारी एजेंडा है कि हमारे जो हक अधिकार है, क्योंकि ये लड़ाई जो है ना, जमीन के संरक्षण की लड़ाई है, और सारे जो प्रोटेक्ट है वो ट्राइब्स में है, और हम ट्राइब्स हैं तो हमारी जमीनों को ज्यादा छीना जमीन ना जाए। संरक्षण के लिए आप लोग बात कर रहे हैं, और कहा तो ये जा रहा है कि आप ही लोग जो है पेशा कानून का विरोध करते आए हैं, सीएनटी एक्ट जैसे कानून का विरोध करते आए हैं आपके पूर्वज। नहीं, देखिए, हम लोग आज भी बोलते हैं कुड़माली छात्र संगठन सीएनटी, तो मतलब क्या बोलते हैं, पेशा कानून का समर्थन करता है। हमने आपको बोला था द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और मूल रैयत, देखिए क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंतर्गत आने वाले मूल रैयत कहलाते हैं। यानी आप जब अंग्रेजों के दस्तावेज में जाइएगा, नोटबुक में जाइएगा, जब हम वहां बोल रहे थे तो शुरुआती करना चाहिए था, लेकिन हम बाद में हम बोले, तो आप जब जाइएगा ना, तो उसमें मूल रैयत में हमारे पूर्वजों का नाम है। तो क्या ये देखिए, है ना, ये पेशा कानून का है, ये पेशा कानून का है, पेशा कानून में तो हम ये हैं, तो हम काहे इसका विरोध करेंगे। कुड़माली छात्र संगठन, आदिवासी कुड़मी समाज पेशा कानून का समर्थन करता है। कुछ लोग हो सकते हैं, तो आप लोग चाहते हैं कि राज्य में मतलब पेशा कानून मतलब लागू किया जाए? बिल्कुल सख्ती से लागू किया जाए। पेशा कानून होगा तभी झारखंड के जल जंगल जमीन को बचाया जा सकता है। बिल्कुल लागू हो, हम इसके समर्थन में हैं, हमारा समाज इसके समर्थन में है, हमारा संगठन इसके समर्थन में है। एक तो ये भी कहा जाता है कि आदिवासी का कोई भी आंदोलन होता है उसमें आप लोग कभी शामिल नहीं होते, कभी इसमें समर्थन नहीं देते। कौन आंदोलन में हम लोग समर्थन नहीं दिए? सरना धर्म कोड की हम लोग मांग किए हैं, सरना धर्म कोड की मांग किए हैं, कैसे नहीं किए? हम चाहते हैं कि आदिवासियों का धर्म कोड होना चाहिए और सरना धर्म कोड लागू हो। तो आज हमारे विरोध में कुछ कॉरपोरेट के इशारे पे हमारे कुर्मी भाइयों का विरोध कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि जमीन छीनने के लिए क्या किया जा रहा है। हम जमीन बचाना चाहते हैं और अब जमीन छीनने वालों को बात करते हैं, तो इस बात को समझना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि अगर आपको सच में अपनी लड़ाई लड़नी है तो आप रेल रुकिए, आप हवाई जहाज रुकिए, सरना धर्म कोड लागू कराने के लिए जनगणना से पहले सरना धर्म कोड सरकार लागू करे, इसके लिए कीजिए। होना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए, हम इसमें समर्थन है। हम लोग भी सरना धर्म कोड के लिए आप अगुवाई कीजिए। हम लोग सरना धर्म कोड के लिए रेल के पटरी, सड़क के में, हर एक हवाई जहाज, जो भी बोलिएगा सब में हम लोग समर्थन है। हम लोग हर जगह सशरीर उपस्थित होने का कार्य करेंगे। यार ये तो धर्म का लड़ाई है, पहले तो अधिकार की लड़ाई होनी चाहिए, जो कि पेशा कानून लागू होने के बाद। बिल्कुल, हम बोल रहे हैं पेशा कानून तो लागू किया जाए, सख्ती से लागू किया जाए। आज डीसी क्यों है? क्योंकि पूरे जिले में पेशा कानून लागू है, और पेशा कानून कुर्मी को मिला के ही है पेशा कानून। अगर ये जो परिसीमन होगा, जनगणना होगा ना, जब परिसीमन जनगणना होने के बाद जब आबादी अभी जैसे मान के चलिए लिस्टेड का 24-26% है, तो क्या 26-24% में ये आदिवासी स्टेट बन सकता है? आप बताइए। कोई भी आदिवासी ट्राइबल स्टेट बनने के लिए 50% आबादी चाहिए। तो यही ना कहा जा रहा है, इस टॉपिक पे ये जवाब आया है कि ये पहले से मतलब आदिवासी था, मतलब आदिवासी बहुल एरिया था, अब वो धीरे धीरे घट के ऐसे हो गए, पर ये पूरा का पूरा आदिवासी एरिया ही था। कैसे घट गया? चूंकि कुर्मी को सूचीबद्ध हटा दिया गया 6 सितंबर 1950 को, चूंकि जमीन लूटनी थी। आपको ट्राइबल स्टेट से जनरल स्टेट बना के लूटना है।
जनरल स्टेट रहने से तो लुटाई होबे करेगा ना। हम लोग झारखंड बनाए क्यों, फिर बिहारी के साथ रह जाते जनरल स्टेट में। ट्राइबल स्टेट, यहाँ का भाषा, संस्कृति, जल जंगल जमीन, चाहे उराव हो, मुंडा हो, संताल हो, कुर्मी हो, जितने भी हैं सबका जमीन बचाने के लिए बनाया गया था। एसटी स्टेटस मिल जाएगा आप लोगों को, तो फिर आप लोग को मतलब जो सीएनटी एक्ट के अंदर जितनी जमीनें आती हैं वो भी आप लोग खरीद बेच सकते हैं। देखिए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, सीएनटी में क्लियर किया हुआ है। हम 1793 से बात कर रहे थे ना, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कुर्मी का जमीन सिर्फ कुर्मी ले सकता है, वो भी एक प्रखंड के अंतर्गत। उरांव का जमीन सिर्फ उरांव ले सकता है, मुंडा का जमीन सिर्फ मुंडा ले सकता है, संथाल का जमीन सिर्फ संथाल ले सकता है, सिर्फ प्रखंड के अंतर्गत। तो आप बताइए कि हम कैसे कोई जमीन ले सकते हैं। आप रांची में देख लीजिए, रांची में जितने भी बाहरी या फिर गैर झारखंडी लोग आके बसे हैं, कितने महतों का जमीन है लिए हैं उरांव लोग से। आप सर्वे कर लीजिए ना, सर्वे कर लीजिए। और हमारे पास तो खुद जमीन है, हम आपकी जमीन क्यों छीनेंगे। और किसी का जमीन लेने के लिए अभी हम आपको भी बताए थे कि आपको 5 एकड़ से ज्यादा जमीन लेने के लिए डीसी का परमिशन चाहिए, तो फिर कैसे होगा। कोई किसी का जमीन नहीं लेगा। तो बहुत सारे सवाल थे कुर्मी समुदाय से और बहुत सारे सवालों के जवाब उम्मीद है कि आपको भी मिला होगा। और लोग काफी लंबे समय से इस चीज की मांग कर रहे हैं, विस्तारी को एक रेल रोकने का बड़ा मतलब आंदोलन रखा गया है। और क्या कुछ होगा वो आपको अपडेट देते रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से। फिलहाल के लिए इतना ही और आप देखते रहे द आवाज न्यूज।